दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है जेई मेंस में, एडवांस में, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक रस्सी दी हुई है, एक रोप है जिसमें मास m है और उस पे एक फोर्स लगा करके उसको मोशन किया जाता है और उसकी लंबाई l है। और वो पूछता है कि x दूरी पे P एक पॉइंट है, वहां पे टेंशन फाइंड करने के लिए क्या कहता है कि P पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि वही स्यूडो फोर्स एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, तो उसी का अप्लाई करते। जैसे मान लीजिए कि पूरे रस्सी का मास मान लीजिए m है, कितने लंबाई में, l लंबाई में। तो अगर हम इतने का मास का निकाले, अगर मास कितना होगा पीछे का जो बचा हुआ है x डिस्टेंस पे, तो उसका मास मान लीजिए कि m डैश मान लेता, वो इतना आ गया। अब इतने का मास निकल आया। एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, F बाई m, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया कि नेट फोर्स इस पे लग रहा था F और इसका कुल मास था m, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हमको यहाँ का टेंशन निकालना है तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा, वो कितना लग रहा होगा कि इतने पोर्शन का मास m डैश जो निकाले हैं और इंटू इसका एक्सेलरेशन, इंटू क्या है एक्सेलरेशन, यही टेंशन दे देगा। तो टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, m डैश इंटू a। तो m कितना निकाले थे, इतने पोर्शन का मास, टोटल मास था m बाई l इंटू x, ये आ गया मास। और एक्सेलरेशन कितना निकाले थे, f बाई m, तो काट दो तो कितना आ गया f x बाई l। तो टेंशन P पॉइंट पे टेंशन कितना आ गया, एफ एक्स बाई एल। एकदम इजिली है, किसी भी पॉइंट पे पूछे उसके पीछे का मास आपको केवल कैलकुलेट करना है और टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स अपॉन नेट मास, ये तो टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। टोटल एक्सेलरेशन को गुणा कर देंगे पीछे वाले मास से, तो जितना बचा हुआ पोर्शन उसका टेंशन आ जाएगा। यहां से पूछ रहा अगर मान लीजिए a दूरी पे, तो इतने का मास निकाल लो और एक्सेलरेशन में गुणा कर दो, आ जाएगा टेंशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, भले ही देखने में बहुत टिपिकल लगता है। तो टेंशन हमने निकाल लिया टीपी पे एफ एक्स बाई एल। अब चलिए वेरीफाई करवा देता हूँ, आप लोग को लग रहा होगा कि क्या ही निकाल दिया। तो देखिए अगर आप ये x की वैल्यू 0 हो जाए, अगर आप इस पॉइंट पे हैं तो कोई टेंशन ही नहीं होगा। पुट करके देखिए, x का मान 0 पुट करेंगे तो टेंशन का मान कितना आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। x का मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे तो कोई मास ही नहीं है, तो टेंशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। अच्छा मान लो हम पूरी लंबाई यहाँ निकालें अगर टेंशन, तो एट x मान लो ये एक पॉइंट मान लेते हैं, तो टेंशन एट a पॉइंट अगर निकालें तो लंबाई कितनी रखनी पड़ेगी, पूरा x का मान कितना रखना पड़ेगा, l के बराबर अपॉन l से l कट जाएगा तो टेंशन कितना आ जाएगा, f आ जाएगा। f के बराबर सीधे सीधे नहीं आ जाएगा यहाँ टेंशन f के बराबर। तो ये सब है, कहीं भी टेंशन निकालना हो ये इक्वेशन आ गया। जितने मीटर का टेंशन पूछे टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है, बस वैल्यू रखो टेंशन गायब।